टीकाराम गांव के मुखिया, जमींदार और सरपंच के बेटे मुकेश, जयेश और सर्वेश बड़े ही शैतान थे। जब से वो बड़े हुए थे, हर बात को पैसों से तौलने लगे थे। अभी भी वो चौपाल पर बैठे आने वाले होली के त्योहार के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यारो, होली आ गई है, क्या करना है? क्या करना है? महंगे महंगे लकड़े लगाएंगे, सूखी घास के गट्ठर के साथ होली सजाएंगे, उसमें मिठाई और भी दूसरी चीजें बांध कर सजाएंगे। हाँ, लगनी चाहिए कि गांव के जमींदार, मुखिया और सरपंच के बेटों ने होली सजाई है। ए भोला, होली पर तुम्हारी बस्ती में क्या तैयारी हो रही है? अरे ये गरीबों को क्या पता होली क्या होती है। घर का चूल्हा जलाने के लिए तो इनके पास लकड़ी रहती नहीं, होली क्या जलाएंगे? वही तो, पीने के लिए बूंद बूंद पानी को तरसते हैं, कलर के लिए पानी कहां से लाएंगे? चाहे कुछ भी ना हो, पर हम गरीबों की होली सबसे बढ़िया बीतती है। बढ़िया नहीं, घटिया बीतती है। बोलने की क्या जरूरत है यार, कल शाम को होली जलेगी, देख लेंगे। इसकी भी तैयारी, 4 लकड़ियां यहाँ घुसी होंगी, 4 वहां, बीच में कागज पत्थर, साल भर की रद्दी। और दूसरे दिन रात को अमीरों की बहुत ही खूबसूरत तरीके से होली तैयार होती है। वाह, कितनी खूबसूरत होली सजाई है। इतनी खूबसूरत तो होलिका बुआ भी नहीं सजी होंगी जब प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी होंगी। भोला की बस्ती से होली की आग लेने जाना पड़ता है, इसलिए वो अकड़ता है। पहले उनकी बस्ती से होली शुरू हुई तो जाना ही पड़ता है। चल देखते हैं उसने और उसकी गरीब बस्ती वालों ने कैसी होली सजाई है। और वे भोला की बस्ती में पहुंचते हैं, जहां की होली देखकर वो दंग रह जाते हैं। होली के खड्डे में ऊबड़ खाबड़ पेड़ों की डालियां घुसाई हुई हैं। उसमें एक खाट भी पड़ी हुई है, एक टूटी हुई कुर्सी भी डाल दी गई है। ये देख तीनों सरप्राइज होते हैं। अरे भोला, ये कैसी होली सजाई है? होली के अंदर खाट, टूटी कुर्सी, ऊबड़ खाबड़ पेड़ की डालियां, कुछ भी सलीके से नहीं है। तभी तो होली का असली मजा आता है। तुझे पता है, हमारी बस्ती में होली के दिन कोई भी अपनी चीजें घर के बाहर नहीं छोड़ता, क्योंकि जैसे ही मौका मिलता है उसकी चीज उठाकर होली के गड्ढे में डाल देते हैं। क्यों? जलाने के लिए। और कहावत है कि एक बार होली के गड्ढे में जो चीज गई फिर उसे वापस नहीं ले सकते। बस लोगों को अपनी साल भर की दुश्मनी निकालने का मौका मिल जाता है। अच्छा, तभी होली में कहते हैं दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ताकि कोई उनकी चीजें होली में ना डाल दे। अच्छा चलो अब होली जलाओ, हमें भी उसमें से आग लेकर जाना है। अरे रुको यार, अभी होली जलेगी, उसमें से नारियल निकलेगा, उसे खाना फिर जाना। होली में से कैसे नारियल निकलेगा? ये तुम अमीरों को नहीं पता भाई। होलिका माता की पूजा करते हुए जो नारियल होली में डाला जाता है, उसके जलते ही हम लोग उसे होली में से निकाल लेते हैं। भुना हुआ नारियल खाने का मजा ही कुछ और होता है। क्या बात करता है, ये तो हमें आज तक पता ही नहीं। खैर जल्दी करो, हमें कल ही होली के रंगों की भी तैयारी करनी है। हाँ, पापा से कहकर कलर के बलून भरवाने हैं, फिर आने जाने वाले हर लोगों पर खिड़की से छपाक, पिचकारी से सुर्र। और दूसरे दिन सरपंच मुकेश, जयेश और सर्वेश अपने अपने घर की खिड़की से आने वाले जाने वाले सभी पर कलर के गुब्बारे मारते हैं, पिचकारी से रंग छोड़ते हैं, लोगों को गुब्बारे लगाते हैं। लोगों को गुब्बारे लगते हैं तो आपस में हंसते हैं। अरे देखो, वो कहाँ आ रहा है, मारो मारो मारो। अरे वो मौसी हमें खेलते देखकर बहुत चिल्लाती है, मार पिचकारी। और इसी तरह गुब्बारे पे गुब्बारे, पिचकारी पे पिचकारी मारते हुए उनके गुब्बारे और पिचकारी के रंग खत्म हो जाते हैं। वो अपने पापा से कहते हैं, बापू ये देखो,
गुब्बारे खत्म हो गए। बप्पा, पिचकारी खाली हो गई। रंग की बाल्टी भी खाली हो गई। 4 बाल्टी रंग बनाया था। 300 गुब्बारे रंगों से भरे थे। पूरी रात खराब कर दी। अब नहीं भर सकते। बस बहुत हो गया होली खेलना। सब इतनी जल्दी खत्म कर दी। यार, मेरे गुब्बारे खत्म हो गए। मेरी तो रंगों से भरी 4 बाल्टी खत्म हो गई। यार, पापा ने मना कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या करें? अब होली खेलना बंद करें क्या? अरे यार, अभी तो आधा दिन ही निकला है और हमारा ये हाल है। इतने पैसे किस काम के? पूरा दिन त्योहार भी नहीं मना सकते। हमारा ये हाल है तो गरीबों का क्या हाल होगा? बेचारे तो। अरे, ये तो भोला है। ये अभी तक अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा है। आओ तो जरा। और तीनों भोला के पास मैदान में आते हैं। क्यों रे भोला, हमारे तो कलर गुब्बारे सब खत्म हो गए। तेरे पास इतना कलर कहाँ से आया कि अभी तक होली खेल रहा है? अरे, ये हम गरीबों की होली है, बिना पैसों की। तुम्हारी तरह हम बड़ा बड़ा पैसा खर्च करके होली नहीं खेलते। तो कैसे खेलते हो? अरे, तुम अमीर लोग जो कलर पानी एक दूसरे पर फेंकते हो, वो जहां जहां इकट्ठा हो जाता है, हम उसी में अपने दोस्तों को उठाकर डाल देते हैं। वो कलर भी खत्म नहीं होता और शाम तक हमारी होली चलती रहती है। छी, इतनी गंदगी में। इसने हमारी होली को गंदगी कहा। खिलाओ इसे होली। मुझे गंदगी में डाला। ये लो, तुम लोग भी लो। यार सर्वेश, ये मुकेश तो होली का मजा ले रहा है। मुकेश, बाहर आ। नहीं यार, मजा आ रहा है। अरे, काय का मजा? चल बाहर निकल। तूने मुझे गिराया। ये ले, ये ले, ले, तू भी ले, तू भी ले। लगता है ये लोग होली का मजा ले रहे हैं, फिर मैं क्यों पीछे रहूं? उनकी देखा देखी जयेश भी कूद पड़ता है और सभी खूब एंजॉय करते हैं। शाम तक उनकी होली चलती है। उसके बाद सभी बैठकर भोला की लाई हुई गुजिया, नमकीन और मिठाई खाते हैं। ये क्या है? ये गुजिया है। ये शक्कर के बने कंगन, हाथी, घोड़े ही मिठाई है और ये नमकीन है। हमारे यहाँ होली के बाद ये सब खाते हैं ताकि रंग का और भांग का नशा ना चढ़े। हमने तो भांग पी नहीं। अरे, रंग का नशा भी भांग के नशे की तरह ही चढ़ता है। हाँ, ये बात तो सच है। आज तक हम फालतू में गुब्बारे और पानी में पैसे डालते थे। अरे यार, वो सब आधे दिन में खत्म हो जाने के बाद हमारी तो होली ही खत्म हो जाती थी। पर आज तुम्हारे साथ हमने होली का असली मजा लूटा है। हाँ, आज हमारी समझ में आया, कोई भी त्योहार अमीरों के पैसों से नहीं, गरीबों की एकता और प्रेम भावना से मनाया जा सकता है। आज की ये होली, जिसे आज तक हम गरीबों की होली कहते थे, असल में ये गरीबों की नहीं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की होली है।